नमस्कार, आपका स्वागत है व्रत कथा सागर चैनल पर। आज हम सुनेंगे उस पवित्र दिन की कहानी जिस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का दिव्य विवाह हुआ था। इसी शुभ अवसर को हम विवाह पंचमी कहते हैं और इस वर्ष 2025 में विवाह पंचमी मंगलवार 25 नवंबर को मनाई जा रही है। यह घटना लगभग 7-8 हजार साल पहले त्रेता युग में घटित हुई थी। उस समय एक प्रसिद्ध प्राचीन राज्य था मिथिला। मिथिला आज के बिहार और नेपाल के बड़े हिस्सों में माना जाता है। जनकपुर, दरभंगा और मधुबनी इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। यही भूमि माता सीता की जन्मभूमि और पालनस्थली मानी जाती है। मिथिला के राजा जनक धर्मप्रिय, सत्यवादी और अत्यंत ज्ञानी राजा थे। एक दिन यज्ञ भूमि को पवित्र करने के लिए वे स्वयं हल चला रहे थे, जो उस समय की एक आध्यात्मिक परंपरा थी। हल चलाते समय उन्हें मिट्टी में एक छोटी सी कन्या मिली। अब इसका अर्थ शाब्दिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक है। सीता कोई साधारण बालिका नहीं थी, वे प्रकृति का वरदान, दैवी ऊर्जा और पवित्रता का स्वरूप थी। जैसे आज भी लोग कहते हैं यह बच्चा भगवान की देन है, वैसे ही उस बालिका को धरती की बेटी माना गया। राजा जनक ने उसका नाम रखा सीता। सीता जी बड़ी होकर सौंदर्य, सरलता, मर्यादा और भक्ति की प्रतिमूर्ति बनी। जो भी उन्हें देखता उसके हृदय में आदर जाग उठता। जब माता सीता विवाह योग्य हुईं, राजा जनक ने घोषणा की, जो भी भगवान शिव के दिव्य धनुष हरधनु को उठाकर तान देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। धनुष इतना भारी था कि कोई भी राजा या योद्धा उसे हिला तक न सका। कई बलवान राजा आए, विद्वान, पराक्रमी और शिव भक्त रावण भी उपस्थित था। लेकिन यह याद रखना जरूरी है, राम, सीता और रावण तीनों स्वयंवर स्थल पर मौजूद तो थे, लेकिन उनकी कोई प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं हुई। रावण धनुष उठाने में असफल हुआ, क्रोधित हुआ और बिना किसी से बात किए वहां से चला गया। ऐसी बेर अयोध्या के राजकुमार श्री राम गुरु विश्वामित्र के साथ स्वयंवर में पहुंचे। राम जी का तेज, विनम्रता और मर्यादा पूरी सभा को आकर्षित कर रही थी। उन्होंने धनुष उठाया और पल भर में तान दिया। धनुष टूटने की आवाज पूरा महल हिला गई। सभी ने एक साथ कहा, यही है सीता के योग्य वर। माता सीता ने भी राम जी को देखकर मन ही मन उन्हें स्वीकार कर लिया। उनकी सरलता और मर्यादा सीता के हृदय को तुरंत भा गई। फिर आया वह पवित्र दिन, विवाह पंचमी। मिथिला नगरी दीपों से सजी, फूलों की वर्षा हुई और पूरा नगर जय जयकार से गूंज उठा। जय सिया राम, जय जानकी जीवन। यह विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं था, यह धर्म, प्रेम, त्याग और आदर्शों का पवित्र संगम था। अब एक जरूरी बात, बहुत से भक्त विवाह पंचमी पर व्रत भी रखते हैं। यह व्रत अनिवार्य नहीं है, जिसके मन में श्रद्धा हो वह रखता है। व्रत से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और शांति आती है, विवाह में बाधाएं दूर होती है और अच्छे जीवन साथी की कामना भी फलित होती है। व्रत बहुत सरल है। सुबह स्नान करें, राम सीता की तस्वीर के सामने दीप जलाए, पीले या लाल फूल चढ़ाए, राम नाम का जप करें और अगर आप किसी नियम का पालन न कर पाए तो कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि भगवान नियम नहीं, भावना और नियत देखते हैं। अब एक छोटी सी बात, बहुत लोग पूछते हैं विवाह पंचमी हर साल अलग तारीख को क्यों आती है। इसका कारण है चंद्र पंचांग। त्योहार हमेशा सूर्य के कैलेंडर से नहीं, चंद्रमा के हिसाब से आते हैं। और अगर आप यह समझना चाहते हैं कि पंचांग चंद्र मास, शुक्ल पक्ष और तिथि असल में कैसे बनती है, तो इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करें या नीचे डिस्क्रिप्शन और अंत में दिए गए हमारे डिटेल्ड वीडियो को जरूर देखें। अगर यह पवित्र कथा आपके हृदय को छू जाए तो वीडियो को लाइक करें और व्रत कथा सागर को सब्सक्राइब करें। आपका हर सब्सक्राइब
हमें ऐसी और दिव्य कथाएं आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। जय श्री राम, जय सीता मैया।